नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हमने जो लास्ट में एग्जांपल्स किए थे वो सभी क्या थे, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के थे। देखो, अगर हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, मीन्स हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी वो क्या होंगी, दो डिफरेंट एटम की होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डिफरेंट एटम की है तो वहाँ पर उनकी एनर्जी क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास दो, हम कंसिडर कर रहे हैं कि ए और बी दो हमारे पास कोई भी एटम्स हैं जो आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि जो ए है हमारा वो क्या हो सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, मे बी बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। और हमें पता है जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसकी एनर्जी क्या रहती है, लोअर एनर्जी रहती है। और लोअर एनर्जी होने की वजह से वो क्या रहेगा, जब हम MOT बनाएंगे तो वहाँ पर जो ऑर्बिटल का पोजीशन होगी वो क्या रहेगी, लोअर रहेगी यहाँ पर हमारे पास, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो कार्बन और ऑक्सीजन ले ले, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम बनाए तो हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो एनर्जी यहाँ पर होगी, ठीक है, मीन्स जो ऑर्बिटल होगी यहाँ पर ये क्या रहेगी, कार्बन की ऑर्बिटल से लोअर रहेगी एनर्जी में। तो हम यहाँ पर इक्वल, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, होमोन्यूक्लियर में तो जो दोनों एनर्जी ऑर्बिटल्स थी वो क्या कर रहे थे, ऑर्बिटल्स को इक्वल रख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रो जो नेगेटिव स्पीसीज है उसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। तो इस वजह से जो ऑर्बिटल होगी वो भी क्या रहेगी, लोअर रहेगी दूसरे एटम की ऑर्बिटल से हमारे पास। क्लियर है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनली जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, CA साई A प्लस में CB साई B। जो CA है और CB है ये क्या है, कोफिशिएंट है हमारे पास, कोफिशिएंट है। और मेनली क्या कर रहे हैं, ये वेट बता रहे हैं मेनली। ठीक है, कि जो साई A है, मीन्स जो एटम A है और एटम B है हमारे पास, वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, तो मेन बात सिर्फ दो चीज़ें, इसमें हम सिर्फ एक ही बात ध्यान रखेंगे कि जो आप ऑर्बिटल की जो एनर्जी रिप्रेजेंट करोगे वो क्या करोगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगी उसकी लोअर रखोगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर जो है तो उसकी क्या रखोगे, ऊपर रखोगे। ठीक है हमारे पास। क्लियर है, तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर। और दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि जो बॉन्डिंग की ऑर्बिटल होती हैं वो रहती हैं नियर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एनर्जी ऑर्बिटल से, और जो एंटी बॉन्डिंग रहती है वो किसके नियर रहती है, जो दूसरा रहेगा उसके। या फिर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कि ये वाली जो रहेंगी हमारे पास, देखो दो केस बने थे हमारे पास यहाँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये किसका केस था, जैसे हाइड्रोजन H2 लिया था हमने, तो ये तो होमोन्यूक्लियर का केस था हमारे पास, होमोन्यूक्लियर। और ये किसका हो गया, हेटेरोन्यूक्लियर का हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगी किस केस के अंदर हमारे पास, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी, और जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेंगी वो क्या रहेंगी, लेस, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास रहेंगी। ठीक है, देखो होमोन्यूक्लियर में तो दोनों ही पास हैं, सेम डिस्टेंस है हमारे पास, लेकिन जब हम हेटेरोन्यूक्लियर की बात करते हैं होमोन्यूक्लियर के कंपैरिजन के अंदर, तो जो हमारे पास क्या रहती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल है हमारे पास वो क्या किसके नियर रहेगी, एंटी बॉन्डिंग के नियर रहेगी। और जो क्या है हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल है वो क्या रहेगी हमारे पास, बॉन्डिंग के पास रहेगी। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास BO, बोरोन ऑक्साइड। देखो बोरोन ऑक्साइड है, अगर हम बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होती है हमारे पास, 1s2 2s2 और 2p1 हमारे पास। ऑक्सीजन की क्या रहती है, 1s2 2s2 और 2p4 हमारी। ठीक है,
हो गई है। अब देखो यहाँ पर बोरोन और ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। मीन्स जो ऑक्सीजन की ऑर्बिटल लेवल रहेगा वो क्या रहेगा? लोअर रहेगा कंपेयर टू बोरोन। तो हम 1s को तो दिखाएंगे नहीं, इसको तो क्या करते हैं के से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो सबसे पहले हम किसके दिखाएंगे? 2s की। 2s में क्या है हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये किसके लिए है? बोरोन के लिए है। और इधर किसके लिए रहेगी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे क्या रहेगी? लोअर एनर्जी रहेगी इसकी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे? बॉन्डिंग। और ये हमारी क्या रहेगी? एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से। ठीक है, तो 1 and 2 दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में क्या हो जाएंगे? तो ये सिग्मा 2s और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे p की। p में हमारे पास क्या है? 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, 2p और इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है हमारे बोरेन के केस में। ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या रहेगी? लोअर रहेगी हमारे पास। और अब क्या है हमारे पास? कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? px और py की एनर्जी क्या है हमारी? लोअर। पाई 2px पाई 2py हमारे पास। और यहाँ पर क्या आएगी? सिग्मा 2pz हमारे पास। ठीक है, तो देखो टोटल कितने हैं हमारे पास? 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। 1 2 3 एंड 4 हमारे पास। ठीक है, हो गया। और बचा कितना? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये कहाँ चला जाएगा? 2pz के अंदर चला जाएगा हमारे पास। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप बीओ की, तो ये क्या हो जाएगी? के सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के लिए। उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या हो जाएगी? पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब देखो 2 4 एंड 6 और 7। तो 7 तो क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर है। और 2 क्या है हमारे पास? एंटी बॉन्डिंग में है। तो क्या हो जाएगा? 5/2 मीन्स कितना आ जाएगा? 2.5 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखिए तो नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक नेचर है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्या रहती है? 773 किलो जूल पर मोल। और बॉन्ड लेंथ होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका था बोरोन ऑक्साइड का यहाँ पर। ठीक है, सेम हमारे पास क्या रहेगा नाइट्रोजन के लिए? नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? सेम वही है। नाइट्रोजन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन क्या है? वही हमारे पास 2s2 और 2p4 हमारे पास। ठीक है, देखो इसी के अंदर समझा देती हूँ मैं आपको। 2s और 2s, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन हमारे पास। क्लियर है? अब देखो 2s तो दोनों में सेम है हमारे पास। बात करते हैं यहाँ पर अब क्या है? जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके अंदर p में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है अब हमारे पास। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 एंड 4 तो यहाँ हो गए। 5 और 6 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब जो 7 बचा वो कहाँ जाएगा? पाई स्टार 2px के अंदर चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px के अंदर भी क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या हो गए? बॉन्डिंग में अब कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। 2 4 6। ठीक है,
ठीक है ना। और 1s क्या है, 2 हमारे पास कहाँ है, सिग्मा 2s के अंदर है। तो ये क्या हो गया, टोटल बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए हो गया, ये नाइट्रोजन के लिए है, ये बोरोन ऑक्साइड के लिए है। तो यह 8 - 2 और 3 हमारे पास 3, तो कितना हुआ 5/2 मीन्स कितना होता है 2.5 हमारे पास होता है। ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 670 किलो जूल पर मोल हमारे पास। और नेचर इसका भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, अनपेयर्ड है यहाँ पर भी हमारा। ठीक है। सेम अगर यहाँ पर हम NO का देखें तो क्या हो, NO हो गया, NO पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा तो क्या होगा, π*2px में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हमारा। ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO पॉजिटिव के केस में देखो K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 हमारे पास। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या रहेगा हमारे पास, π2px2 रहेगा, π2py2 रहेगा हमारे पास। क्लियर है। NO पॉजिटिव है मीन्स क्या होगा हमारे पास, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर 5 और 6 हमारे पास। ठीक है। ये देखो P में कितने थे यहाँ पर 3 हमारे पास और 4 हमारे पास, ये है टोटल 7 P के अंदर है और 4 कहाँ है, S के अंदर है हमारे पास। ठीक है। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इसके बाद कहाँ जाएगा, सिग्मा 2p जेड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। कितने हो गए अब हमारे टोटल 2 4 6 8 एंड 10। NO है तो NO पॉजिटिव है तो क्या है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया हमारे पास। ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास हो गए हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें NO पॉजिटिव का, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारे लिए, 8 तो हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग के 2 4 6 एंड 8 और 2 क्या है हमारे एंटी बॉन्डिंग के डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6/2। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, 3 हो गया है यहाँ पर। ठीक है। तो NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, ज़्यादा है मीन्स जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी कंपेयर टू NO हमारे पास। ठीक है। क्योंकि NO का क्या था 2.5 हमारे पास। ठीक है। और जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रहेगी, उतनी ही ज़्यादा रहेगी मीन्स जो बॉन्ड लेंथ है हमारी वो क्या है, स्मॉल है वहाँ पर। सेम केस NO नेगेटिव हो जाएगा। NO नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हुआ है तो पहले 11 थे, अब कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। मीन्स क्या होगा हमारे पास, जो π*2p है, π*2py है, उसमें भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा यहाँ पर हमारे पास। और अब एंटी बॉन्डिंग के क्या हो जाएंगे हमारे पास, K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px2 π2py2 सिग्मा 2pz2 और एक किस में जाएगा π*2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और π*2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग कितने हैं 80 हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 4 डिवाइडेड बाई 2 4/2 मीन्स कितने हो गए, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर, बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। और बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर, ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू NO, मतलब लार्जर बॉन्ड लेंथ रहेगी NO नेगेटिव की हमारे पास। ठीक है। इस तरीके से ये क्लियर है आपका यहाँ पर। ठीक है। इसके सभी NO पॉजिटिव के लिए और NO नेगेटिव के लिए ड्रॉ करके देखना। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वहाँ से पूछ लेना मुझसे, अगर कोई भी डाउट आता है तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है। अब देखो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करते हैं, सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 और 2p2 हमारे पास। ऑक्सीजन की क्या रहती है हमारे पास 1s2 2s2 एंड 2p4 हमारी। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएं CO की तो क्या होगी हमारे पास K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px2 π2py2 हमारे पास, और एक क्या रहेगी सिग्मा 2pz2
2 हमारे पास हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कितना हुआ, बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग में 2 है हमारे पास, डिवाइडेड बाई मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर। ये कह रहा है कि जो कार्बन है यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, और ट्रिपल बॉन्ड है मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी हमारे पास, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी हमारी, कम रहेगी, 1.128 हमारे पास। अब अगर हम बात करें CO पॉजिटिव की यहाँ पर, तो CO पॉजिटिव है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिलीज हुआ है 2pz से, तो यहाँ पर क्या हुआ टोटल 7 - 2 हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से क्या हुआ 2.5। अब हम यहाँ पर कहते हैं नॉर्मल कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा कम हुआ है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी हमारी, कम होगी, मीन्स जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर रही है हमारे पास, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर सिंपल यही लॉजिक लगा रहे हैं, नाइट्रोजन के केस में देखा हमने यहाँ पर, तो सेम कार्बन के केस में होना चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बॉन्ड CO पॉजिटिव की जो बॉन्ड लेंथ है हमारी वो कितनी हो जाती है, 1.115 एंगस्ट्रॉन हो रही है, मीन्स ये तो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से सिंपल बॉन्ड, अगर बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है मीन्स जो ओरिजिनल जो हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो हमने NO का बनाया, तो कार्बन वो रूल तो फॉलो करेगा नहीं। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पता है कि जो कार्बन है उसके कंपेयर में ऑक्सीजन हमारा क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है यहाँ पर तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगी ये क्या रहेगी, इसकी एनर्जी जो है वो लोअर रहेगी कार्बन से, ठीक है, कार्बन से लोअर रहेगी। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो इतनी डाउन चली जाती है कि जो कार्बन की सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल है जो एंटी बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाइयर हो जाती है हमारी, हाइयर हो जाएगी सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा हमारे पास, देखो जो एनर्जी डिफरेंस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है हमारा, ये हो गया, ये हमारे पास क्या है 2s है कार्बन की और ये 2s है हमारे पास ऑक्सीजन की, तो देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सिग्मा 2s हमारे पास, अब यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास, एक मिनट इसे यहाँ से लो, ये हमारे पास सिग्मा 2s हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगी, इसके इक्वल रहेगा हमारे पास पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी, pz की एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पर रहेगी सिग्मा 2pz हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जो 2s है इसकी क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन की 2p के इक्वल एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगी इसकी कार्बन की 2p ऑर्बिटल रहेगी हमारी, क्लियर है। देखो ये तो कार्बन की 2s है, ये ऑक्सीजन की 2s है, ये कार्बन की 2p है और ये क्या है ऑक्सीजन की 2p, मतलब कार्बन की 2s और ऑक्सीजन की 2p की एनर्जी क्या है ऑलमोस्ट सेम होगी हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, देखो सिग्मा 2s हमारा हो गया यहाँ से, और ये वाला कहाँ चला गया, इस तरीके से हो गए, ये वाला यहाँ कंबाइन और ये वाला यहाँ, देखो P के कंबाइन होंगे पाई px और यहीं से होगा, सिर्फ जो डिफरेंस आया वो हमारे पास यहाँ क्या है कि जो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2s हमारा, कि जो बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है उसका मेन रीजन यही है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर होने की वजह से, ऑक्सीजन की ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है लोअर है कंपेयर टू कार्बन, तो जो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी उसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाइयर रहेगी पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz से हमारे पास, तो इस तरीके से ये हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या रहेगी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py हमारी, और ये सिग्मा स्टार 2pz हमारे पास। तो ये आपका है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर अब क्या होगा हमारे पास, अगर अब हम बॉन्ड ऑर्डर देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ एंटी बॉन्डिंग का हमारा, देखो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, 2 हमारे पास, ठीक है। टोटल कितने थे हमारे पास CO के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 6 8 और 2 हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, अब यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा सेम हमारे पास, अब देखो एंटी बॉन्डिंग में से अगर 1 हम क्या करेंगे CO के लिए तो वही हमारे पास रहेगा,
क्या है 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6 बाई 2, 3 बॉन्ड ऑर्डर। CO पॉजिटिव के लिए अगर हम देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, सिग्मा 2s से रिमूव होगा। मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 बाई 2 मीन्स 3.5। तो अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी हमारी। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो ये आप लोगों का था कार्बन मोनोऑक्साइड का MOT डायग्राम। इसको अच्छे से देखना, रीड करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। नेक्स्ट है हमारे पास साइनाइड का केस। कार्बन और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो दोनों की एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसका सिंपल वही ड्रॉ होगा हमारे पास 2s और 2p, जैसे हम हेट्रो का होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का करते हैं उसी तरीके से। सिग्मा 2s और ये हो जाएगी सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद p की एनर्जी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा हमारे पास पाई 2px और पाई 2py हमारा। इसके बाद सिग्मा 2pz हमारे पास। तो यहाँ 1 1 4 एंड 5 हमारे पास। ये क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग होगी हमारे पास। और ये किसकी रहेगी, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py हमारे पास। वही सिंपल, ठीक है, सेम वही हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉन्डिंग के कितने हैं 2 4 6 एंड 7 और एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या हो जाएगा 5 बाई 2। तो कितना हो जाएगा 2.5 हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पर क्या करें, साइनाइड CN नेगेटिव करें, मीन्स क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सिग्मा 2pz के अंदर। और अब कितने हो जाएंगे 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कितने हो गए 6 बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया हमारे पास। क्लियर है। तो ये आप लोगों का था यहाँ पर साइनाइड हमारे पास CN, साइनाइड और साइनाइड आयन के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए देखें, क्योंकि हमें देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये डिफरेंट हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फ्लोराइड और क्लोरीन हमारा क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। तो ये डिफरेंट रहेंगे। अब तक जितने भी करवाए हैं सभी ड्रॉ करके देखो और रीड करो इन सबको।